बहुत समय पहले प्राचीन भारत के घने जंगलों में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। गांव में फुसफुसाहटें होती, माएँ अपने बच्चों को सीने से लगा लेती और मुसाफिर उस रास्ते से बचकर निकलते। उस व्यक्ति का नाम था अंगुलीमाल, एक क्रूर डाकू, एक हत्यारा। लेकिन इस अंधकार से पहले वो भी कभी एक साधारण भला इंसान था। ये कहानी है एक मनुष्य के अहिंसा से हिंसा तक और फिर अंधकार से प्रकाश तक के सफर की। अंगुलीमाल का पहला नाम था अहिंसक। उसका जन्म एक संस्कारी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उन्होंने अपने पुत्र को सिखाया अहिंसा, सत्य और करुणा। इसी कारण उसका नाम रखा गया अहिंसक। उसकी प्रतिभा देखकर माता पिता ने उसे गुरुकुल भेजने का निर्णय लिया। गुरुकुल का जीवन सरल नहीं था, कठोर अनुशासन, सेवा और निरंतर अध्ययन। लेकिन अहिंसक ने कभी शिकायत नहीं की। वो गुरु की हर आज्ञा पूर्ण श्रद्धा से मानता था। धीरे धीरे वो गुरु का सबसे प्रिय शिष्य बन गया। यहीं से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। ईर्ष्या चुपचाप फैलती है। अन्य शिष्य उसकी विद्या और सम्मान से जलने लगे। उन्होंने गुरु के कान भरने शुरू किए कि अहिंसक घमंडी है और आपकी प्रतिष्ठा के लिए खतरा बन रहा है। गुरु भी अपने अहंकार और भय का शिकार हो गए और उसी क्षण उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की। गुरु ने अहिंसक से कहा, यदि तुम्हारी शिक्षा पूर्ण करनी है तो मुझे 1000 मनुष्यों की उंगलियां लाकर दो। लेकिन अहिंसक गुरु को ईश्वर समान मानता था। उसने प्रश्न करना कभी सीखा ही नहीं था। वो भ्रमित हो गया और उसी क्षण अहिंसा का मार्ग टूट गया। जंगल उसका घर बन गया। हर हत्या के साथ उसका हृदय कठोर होता गया और अहिंसक धीरे धीरे अंगुलीमाल बन गया। एक दिन उसी जंगल की ओर एक शांत साधु बढ़ा, चेहरे पर शांति, आंखों में करुणा। वो थे गौतम बुद्ध। गांव वालों ने उन्हें रोका, भगवान आगे मत जाइए, वो मृत्यु का रास्ता है। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए। वो मुस्कान भय को चुनौती नहीं थी, वो करुणा की अभिव्यक्ति थी। अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा। अंगुलीमाल रुक जाओ सन्यासी, एक कदम भी आगे मत बढ़ना। अंगुलीमाल गरजा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता सन्यासी? बुद्ध शांत स्वर में बोले, डरना हो तो क्रोध, अहंकार और अज्ञान से डरो, वे तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। बुद्ध बोले, यदि अपनी शक्ति दिखानी है तो उस पेड़ की एक टहनी तोड़ो। अंगुलीमाल टहनी तोड़ लाया। बुद्ध बोले, अब उसे वापस जोड़ दो। अंगुलीमाल हंसा, जो कट चुका है वो कैसे जुड़ सकता है? बुद्ध ने कहा, यही अंतर है अंगुलीमाल, काटना आसान है, जोड़ना कठिन। फिर शांत स्वर में बोले, तुमने 999 लोगों को मार डाला, पर क्या तुम एक को भी वापस जोड़ सकते हो? ये शब्द उसके भीतर उतर गए और उसी क्षण अंगुलीमाल के भीतर परिवर्तन शुरू हो गया। 1000 पापों का बोझ उसके मन पर टूट पड़ा। आंसू बहने लगे। हिंसा का मार्ग छूट गया। उसने अपना हथियार नीचे रख दिया, बुद्ध के चरणों में शीश झुका दिया। बुद्ध ने उसे ठुकराया नहीं, ना ही उसे डांटा। उन्होंने उसे अपना लिया, भिक्षु का जीवन अपनाया। खूनी नहीं, अब वो एक साधक था। अंगुलीमाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह बुरा नहीं होता। जिस प्रकार कमल कीचड़ में खिलकर भी सुंदर होता है, उसी प्रकार अंधेरे से भी उजाले का जन्म हो सकता है। यदि अंगुलीमाल बदल सकता है तो कोई भी बदल सकता है। बस रुकना होता है और अपने भीतर झांक कर देखना होता है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका साथ हमें आगे बढ़ाता है।